नमस्कार दोस्तों सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के सत्यव्रत, जो कि प्रभु श्री राम के पूर्वज भी थे, एक बेहद दयालु और अपनी प्रजा का हित चाहने वाले राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई धार्मिक कार्य किए और अपने आराध्य को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश की। उम्र के सही पड़ाव पर आकर सत्यव्रत ने राजगद्दी अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दी और स्वयं मानव शरीर के साथ स्वर्ग में पहुंचने की कोशिश में लग गए। अपनी इस कोशिश को पूरा करने के लिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें एक ऐसा यज्ञ करने की बात कही जिसके बाद वह नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग की दहलीज पार कर जाए। गुरु वशिष्ठ सत्यव्रत की बात से बेहद क्रोधित हो उठे और उनसे कहा कि वह ऐसा विचार अपने मन से निकाल दें, क्योंकि यह उनके लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। गुरु वशिष्ठ के इस यज्ञ को मना करने की बात सुनकर वह उनके पुत्रों के पास गए और सारा हाल बताया और कहा कि वो सब इस यज्ञ को करें। जब वशिष्ठ के पुत्रों को यह बात पता चली कि उनके पिता पहले ही इस यज्ञ को करने से मना कर चुके हैं और इसके बाद भी सत्यव्रत उनका असम्मान कर इस यज्ञ को करवाने की सोच रहे हैं, तो उनके पुत्रों ने सत्यव्रत को चांडाल, दाह संस्कार करने वाले डोम बन जाने का श्राप दिया। अगले ही पल सत्यव्रत चांडाल के स्वरूप में आ गए। उनका शरीर एकदम से काला पड़ गया, उनके कपड़े मैले पड़ गए, गले में मोतियों की माला की जगह नरमुंड की माला आ गई। इस घटना के बाद भी सत्यव्रत ने स्वर्ग जाने का अपना विचार नहीं बदला और अपने यज्ञ करवाने की इच्छा को पूरी करने के लिए गुरु वशिष्ठ के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले महर्षि विश्वामित्र के पास गए और विश्वामित्र ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और सभी देवताओं और ऋषियों और ऋषि पुत्रों को बुलाया। परंतु देवताओं ने इस यज्ञ में आने से मना कर दिया। तभी गुरु वशिष्ठ के पुत्र आए और विश्वामित्र को रोकने तथा सभी ऋषियों को इस यज्ञ को करने से मना करने लगे। इस बात से विश्वामित्र क्रोधित होकर विशिष्ट कुमारों को श्राप दे दिया कि वे चंडाल में तब्दील हो जाएं और सिर्फ मांस का भक्षण करें। ऋषि कुमारों की ऐसी हालत देखकर सभी ऋषि मुनि डर गए और विश्वामित्र का साथ देने को तैयार हो गए। विश्वामित्र ने सत्यव्रत की बात मानकर उसे नश्वर शरीर के साथ स्वर्ग भेजने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ के दौरान सत्यव्रत आसमान की ओर उड़ने लगे और कुछ समय बाद वह स्वर्ग के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। सत्यव्रत को स्वर्ग के सामने खड़ा देख स्वर्ग के राजा इंद्र परेशान हो गए और अपनी शक्तियों से सत्यव्रत को धरती की ओर धकेलने लगे। स्वर्ग की ओर से इंद्रदेव उन्हें नीचे धकेलते और अपनी हार को रोकने और अपने सम्मान को बचाने के लिए महर्षि विश्वामित्र अपने मंत्रों द्वारा सत्यव्रत को आकाश की ओर ले जाते। सत्यव्रत ऊपर नीचे के इस खेल में उलझ गए और बिना किसी आधार के ही त्रिशंकु के भांति आकाश और धरती के बीच ही लटक गए। इंद्र और विश्वामित्र के द्वंद्व में सत्यव्रत धरती और स्वर्ग के बीच ही फंस गए। ऐसे हालातों में अपना सम्मान और वचन को बचाए रखने के लिए विश्वामित्र ने सत्यव्रत के लिए इंद्र के स्वर्ग के बराबर आकाश के दक्षिणी भाग में एक और स्वर्ग बना दिया और उसे यह आश्वासन दिया कि वह उसे इंद्र का स्थान दिलवाएंगे। महर्षि विश्वामित्र की इस कोशिश ने देवताओं को डरा दिया और समस्त देवतागण उन्हें यह समझाने की कोशिश करने लगे कि सत्यव्रत को इंद्र के समरूप बनाने की उनकी कोशिश अगर सफल हो गई तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तब देवताओं के आग्रह की वजह से विश्वामित्र ने यज्ञ को समाप्त करने की बात तो मान ली, लेकिन वह सत्यव्रत को दिए गए अपने वचन से मुकरना नहीं चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं से कहा कि वह अपने दिए गए वचन से मुकर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने जो स्वर्ग सत्यव्रत के लिए बनाया था उसे वहीं रखने की बात कही। इसके अलावा देवताओं को इस बात के लिए भी मना लिया कि आज के बाद सत्यव्रत अपने लिए बनाए गए स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग में ही रहेगा। दोस्तों, ये स्वर्ग सत्यव्रत की उल्टी अवस्था के चलते उल्टा ही निर्मित हुआ था और इसका प्रभाव भी उल्टा ही था। इस वजह से सत्यव्रत को भी लोग त्रिशंकु के नाम से जानने लगे। यहीं से शुरू होती है त्रिशंकु स्वर्ग की कहानी।
आम भाषा में उस अवस्था को त्रिशंकु स्वर्ग में रहना कहा जाता है, जब ना तो इंसान खुश होता है और ना दुखी, और वह अपने हालातों को समझ नहीं पाता। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।